हुआ क्या आदि को? वो छोटी मोटी बात पे स्टूडेंट से लड़ाई हो गई थी उसकी। छोटी मोटी बात पे लड़ाई थोड़ी होती है। आप छोड़े नहीं, बताएं सुल्तान अंकल रेस्टोरेंट गए थे आज। उनके प्लीज दिमाग से बात निकाल दें। कौन सी बात? ये रेस्टोरेंट वाली, ये कुछ दिनों में ना कबाड़ा कर देंगे रेस्टोरेंट का। अजीब अजीब डीले कराते हैं और कहते हैं कि मैं वाह वाह करूं। सरवत बेटा जरा बात सुनना, बाहर आना जरा। आओ 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 आओ। जी हाँ हाँ भाई, तुम क्यों वाह वाह करोगे? तुम तो दिल से आ करोगे ना। ये लो पकड़ो अपनी चाबी, बंद करके आ गए हो रेस्टोरेंट को। क्या इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? उस रिश्ते से तो मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही। बाबा मैं तो वैसे ही बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, सुल्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। इससे ज्यादा पैसे तो मैं शर्तें लगा के कमा लेता हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये चूल्हे और हांडी के हिसाब रखने की? रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? रेस्टोरेंट को ताला लगा के आ गए। आपने तो फिर खफा कर दिया ना। इनको सबसे ज्यादा अच्छा काम ये तो करना आता है। अपना रेडी थे। ये भी खफा हो गई। मुझे पता था खलबली मची होगी तुम्हारे दिमाग में कि कौन सी बात है जो आदम नहीं बता रहा। नहीं, ये सोच रही थी कि इतना बड़ा पेट तो है नहीं तुम्हारा, तो फिर कैसे तुम कोई बात छुपा कर बैठे हो? क्योंकि बीच में तुम्हारा नाम आ गया था। ओए मजनू 2022, बहुत ही कोई थके हुए आशिकों वाली बात की है तुमने। अब फूटो। बता दूंगा तो क्या करोगी? अंदाजा लगाऊंगी कि मोहब्बत के किस ग्रेड पर स्टैंड करते हो तुम। सुनो, जिस दिन ये वारदात तुम पर गुजरेगी ना, ये सारी रैंकिंग्स और ग्रेडिंग्स भूल जाओगी। ये अब्बा का चमचा तो वाकई सीरियस हो गया। सिर्फ ठंडी आहें भर भर के पूरे कराची का टेम्परेचर कम कर दिया है। नेहा बाजी, अभी तो हमारे घर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दद्दू के गुस्से की वजह से। जाके उस आतिश फिशा को ना जरा सा कूल डाउन कर ले। क्यों, अब क्या हुआ है? वो ना उनके फॉलोअर्स के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी कम होता जा रहा है। अल्लाह, क्या मुसीबत है। दद्दू की तो बोरी भी नहीं सिलवा सकती मैं। चलो, आप जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये जरा सी बात है, सारी मेरी मेहनत खूह खाते में डाल दी तुम्हारे बड़े बोर्ची ने। तो ठीक ही तो कह रहा है। कहाँ आते हैं आपको बिजनेस से पैसा कमाने के ढंग? मेरी बिजनेस डीलिंग तो सिर्फ उसके ससुर को आती है या उसे आती है। क्या हो गया है? कुतुब भाई को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? क्यों ना घसीटूं? देखा नहीं तुमने कितनी होशियारी से उसने 4 कपड़ों में बेटी निपटा दी अपनी, और अभी तक ढीठ बन के बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? खुद ही तो आपने मना किया था, कहा था ना कि जहेज नहीं चाहिए मुझे। अरे तो ये मतलब थोड़ी होता है कि बेटी का हाथ पकड़ो और रुखसत कर दो। इंसान कोई कैश वैश ना सही चेक ही दे देता है। जी बाबा कोई तो ख्याल करें। अरे तो तुम्हारे ससुर ने क्या कहा? कभी कभी तो इंसान मुंह पे जिप लगा लेता है बाबा। अरे मुझे क्या पता था कि सुन लेगी। वैसे वो जो पहले हम बातें कर रहे थे वो भी सुन ली क्या? सब कुछ पहले से खड़ी थी क्या? जी अब जाओ, जाके देखो उसे। अब मिली से कहना कि छत से कपड़े भी उतार ले, भूल ही ना जाऊं मैं फिर कहीं। कपड़े कहां से आ गए बीच में इस वक्त? यहाँ सफीउल्लाह की सारी जिंदगी की रिपोर्ट स्टेक पे लगी हुई है और तुम लोगों को मंगनियों की सूझ रही। दद्दू सारिम की कॉल आई थी अम्मी को, वो क्या करती? उनसे कहती कि अपने जवान मर्द साहबजादे को मैदान में खड़ा होना सिखा दे पहले। दद्दू अब देख, अभी ज्यादती कर रहे हैं आप। अरे तुम्हारा दिमाग है या मटर का दाना? इतने सारे गुंडों में अकेला छोड़ के भाग गया। अरे उससे अच्छा तो अपने दुश्मन का बेटा निकला। दद्दू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये क्या गंद मचाया हुआ है? डस्टबिन में डालो ना चीजें। इसको भी सफाई का बुखार चढ़ गया। ये बुखार ना तुम्हें भी चढ़ना चाहिए। जाओ जाके मेरे ससुराल में देखो हर चीज कैसे जगह पर रखी हुई है। हाँ तो तुम भी कुछ सलीका सीख लो माँ हबीबी। ये हर 2 मिनट बाद दीवार फैलांग कर हमारे घर क्यों आ जाती हो बार बार? आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? आपकी तस्वीरें मैंने लीक नहीं की हैं। ये लो, यानी अपना ध्यान में इधर उधर बांटने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा हूँ और ये तुम उस पे नमक छिड़के चली जा रही हो। तुमने कहा था ना जाके दद्दू से अफसोस करो। हाँ तो ऐसे होता है अफसोस भला। तो माँ मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ
कर लो छुप छुप के दद्दू से बातें, कर लो दूर जा जाके बातें, हैं? आखिर में काम यही दद्दू आएगा, बता रहा हूं। देखा ना, जिसका डर था वही हुआ। टेंशन क्यों ले रहे हैं? अबे कैसे टेंशन न लूं? हमारे वालिद मोहतरम ने जो बातें की ना, वो तुम्हारी भाभी ने सब सुन ली हैं। तो क्या भाभी हमारे अब्बा को नहीं जानती? बचपन से तो देखती आ रही हैं। लेकिन पहले बात कुछ और थी, अब रिश्ता बदल चुका है। बड़े गुस्से में गई अपने मैके वो। नेहा संभाल रही। नेहा? यानी कि राई का पहाड़ बनाने का मावरा जिसके लिए इजाद हुआ था वो ऐसी नहीं है, हम उसे गलत समझ रहे थे। मुझे लगा मैंने अपने भाई को सारी जिंदगी समझने में गलती की है। मैं तो सोचा था तुम जाके कोई मामले को कूल डाउन करोगे। वो ऐसा ही कर रही होगी। लगता है जो टिका के पड़ा है ना, उसने दिमाग पे कुछ असर कर दिया है। नाम की स्पेलिंग आते हैं? AHAD। तुम्हारा नाम आदम है, आहद नहीं है। आहद पता है कौन है? खुश फहमिया। कहाँ आहद, कहाँ तुम? बातें करा लो, पागल हो गए मेरे भाई, पागल हो गए। माँ कैसे वापस आएगी? लो, ये भी कोई बात है दिल पे लेने वाली भला? तुम ना अपने दिमाग पे जोर डालो। डायरेक्ट जहेज ना देने का ताना दिया उन्होंने। तो डोंट वरी, आदम उन्हें समझा देगा कि जहेज एक लानत है। तुम्हारी सुनाओगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात इग्नोर कर दूं। क्या इग्नोर? अब्बा को बताओगे? देखो तुम तो सेट हो जाओगे एक ना एक दिन, लेकिन अब्बा के दिल से बात निकलेगी। मैं बहुत हर्ट हूँ। आई नो, इट्स नेचुरल, लेकिन मेरी प्यारी बहना, घर बसाने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। जो लड़कियां जरा जरा सी बात पर मैके आके बैठ जाती हैं, तुम्हें पता है उसका क्या अंजाम होता है? क्या मतलब? भाई देखो, तुम्हारा तो वक्ती गुबार खत्म हो जाए, लेकिन मैके वालों के दिलो दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेंगी। इसीलिए कह रही हूँ, सुल्तान अंकल को इग्नोर करो, सीरियस मत लो। उनकी तो अपनी औलाद उन्हें सीरियस नहीं लेती। तुम इतनी समझदार कब से हो गई हो? जब से दिल को छोड़कर दिमाग से सोचने लगी तब से। अरे तौबा तौबा तौबा, अरे देखो तो जरा, कारोबार पहले ही ठप पड़ा है और ये तुम्हारा और माँ का रिश्ता भी ठप करवाएगा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? कम से कम तुम्हारे बाप जैसी बातें तो नहीं कर रही। अलो कैसे मुंह फाड़ के कह दिया बच्ची को। बेटा अपने अब्बा से पूछ लो, सर फाड़ के बता देंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मेरी कोनी ठीक हुई है। एमिली, जरा जाओ ना, अपनी भाभी के पास जाओ और जाके देख के बताओ कि सिचुएशन क्या है। आदि भाई गए तो हैं। अरे वो तो खुद जाके वहाँ पे टिक्की हो गया होगा कुतुब साहब की लाइब्रेरी में, उनसे बातें करोगा अजीब अजीब अमाइनो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाली। अरे नहीं भाई, इतना भी मेंटल नहीं है, हो सकता है कोई ढंग की बात ही कर रहा हो। वो और नेहा कोई ढंग की बात करें? एक्सक्यूज मी। भाई की बात में दम तो है। अरे तू तो चुप कर टिड्डी। नहीं है कोई रिश्ता मेरे पास, यहाँ तो पहले वाले ही दाव पे लगे हुए। नानो, कोई तो खैर का जुमला मुंह से निकालिए करें आप। वो निकाल रहा होगा ना खैर के जुमले मुंह से, तुम्हारा वो चटखारे वाला आदम। मार दो मुझे, मार दो मुझे, एक कुर्सी भी ना दी, कुछ नहीं था मेरे पीछे। अच्छा, चोट तो नहीं लगी? नहीं, अब वैसे ही बैठूंगी मैं भी। ऐसे क्या देख रही हो? फिटकार बरस रही है मेरी शक्ल पर। ऐसी तुम जरा जरा सी बातों पे लोगों के गिरेबान पकड़ते रहे ना, तो खुद का फील हो जाओगे इस मामले में भी। वो इतनी सी बात नहीं थी, मैंने सारे क्लास फेलोज के सामने ताना दे रहा था तुम्हारा नाम लेकर। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? मुझे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए। तुम्हारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या, एक ही बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम लड़के मोहब्बत में ही आकर इतने केयरिंग क्यों हो जाते हो? मतलब दोस्ती में क्यों नहीं हो सकते? पहले तुम ये बताओ कि लड़कियां किसी भी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेती जब तक उनको खुद मोहब्बत नहीं हो जाती किसी। क्या शादी से पहले अगर सारी मोहब्बत कर लें तो बाद में क्या बैठ के टफली बजाएंगे साथ? तुम अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो और छोड़ो इन फजूल बातों को और महा को समझाने के लिए इससे पहले भी केयर करता था, नोटिस नहीं किया। ऐसी बातों को सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, उन पर रिएक्ट करके पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए। आई एम सॉरी सर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं चल रही थी ना नेहा के हवाले से? नहीं सर। तो फिर तुमको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए।
सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे। फिर एनीवेज लीव इट। ये बताओ कि सारे इंतजामात संभाल लोगे ना यहाँ की एंगेजमेंट के? जी आप फिक्र मत करें, वो हम लॉन में सेटअप कर लेंगे, और आई मीन फैमिली के ही लोग हैं ना। हाँ, और वैसे भी सारम के घर से सिर्फ उसके पेरेंट्स ही आ रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं और सामन भाई सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है। हाय, ये ले चाय। चाय तो ठीक बना नहीं सकी, कम से कम हुलिया तो ढंग का बना लिया करो। सब मैं चलता हूँ। अच्छा तुम नेहा से कहना मेरी पेन किलर दे दे बस। जी सर। ऐसा करें, लाउड स्पीकर पर ऐलान क्यों नहीं करवा देते कि उल्फत की 2 टके की इज्जत नहीं है अपने शौहर की नजरों में। दिल रखना तो कभी आया ही नहीं आपको। ये लो, क्या मुसीबत है, हद हो गई है। छोड़ दो, इनके झगड़े होते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन हर झगड़े का जरूर सोल्यूशन तो होता है। अब्बा इस उम्र में ना चेंज नहीं होने वाले। क्यों? खुद के लिए इंसान चेंज नहीं हो सकता? मसलन कैसे? मसलन तुम तीनों बहनें हर वक्त टिप टॉप शेप में रहती हो, राइट? तो उल्फत आंटी को किसी सैलून पे लेकर जाओ, थोड़ा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। उससे क्या होगा? वही होगा जो जादू की छड़ी घुमाने से होता है। चलो सोचती हूँ इस बारे में। तुम बताओ, अब्बा ने तुम्हें क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें ही तो होना चाहिए था, बता देना था। तो तुम बता देना, तुम्हारी बात तो फिर भी समझते। हड्डियां गला दी मैंने सारी उम्र, लेकिन ये शख्स मुझसे कभी खुश ना हुआ। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? पूछो जरा आदम से, अभी इसके सामने उन्होंने कितनी इंसल्ट की है मेरी। हाँ बता रहा था ये। अरे अभी से बता दिया बेटा। बेटा कुछ बातें तो पेट में रख लेते हैं। वो मेरे पास आपके दोनों मसलों का हल है। तुम सैलून की सर्विसेज दोगे अब? कुकिंग तो सिखा सकता हूँ ना, रोज रात को। इतनी कोशिश तो करती हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। नहीं, ट्रस्ट मी आंटी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिखाऊंगा ही ऐसे। That's right. आदम बहुत अच्छा उस्ताद है, सब सिखा देगा। मोहब्बत और तवज्जो से जो काम करो सब आ जाता है। चलो अब मोहब्बत और तवज्जो से ये जरा सैलेड तो काट के दे दो। हाँ ये लो, एक्सपर्ट तो तुम हो ना। वो सॉरी, अब्बा ने मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर किए थे, मैं बताना भूल गई थी। माँ आई स्वेयर मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई नो, लेकिन आप सुल्तान अंकल को बता दीजिएगा। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया था, उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी। कोई कसर रह गई है? तुम्हें पता है माँ को तुमने 20 लाख रुपए दिए शादी के बाद? तो आप क्यों बेगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं? है बेगानी? सरमत सगा बेटा है मेरा। सरमत भाई को नहीं, अपनी बेटी को दिए उन्होंने, जिसपे हमारा या आपका कोई हक नहीं है। वो एक अलग बात है, चलो शुक्र है उस कुतुब के खजाने से कुछ तो निकला। खुदा के लिए बाबा, उनको जीने दे अपनी जिंदगी। आप कोई और फजूल डीलिंग कर लें। इस लड़के को अल्लाह ने सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए दुनिया में भेजा है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए मुझे। एक तो बेरोजगार बेइज्जत हूं, अस्पताल जाके भी बेइज्जत होना पड़ेगा सिर्फ इसकी वजह से।
आदम ने कोई स्टुपिडिटी नहीं की है। देखें आप बात को ना गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। नेहा, मैंने स्टूडेंट से पूछा है, पहला फिजिकल अटैक आदम ने ही किया था। तो उसका बनता था। वो समोसा गरम तेल की कढ़ाई में कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। जब तुम दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोस्त है मेरा, और मेरे बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जुम्मा 8 दिन हुए तुम दोनों की दोस्ती को, और तुम्हारी खातिर उसने इस तरह जंग में उतरना शुरू कर दिया। ऐसे ही हैं हम लोग, सर फिरे। नेहा, I wanna know, तुम दोनों के दरमियान ऐसा तो कुछ नहीं है ना? एक तो मुझे ना आप मर्दों की समझ नहीं आती है, दोस्ती के बीच में जबरदस्ती आप हर चीज को ले आते हैं। क्योंकि अक्सर मोहब्बतों का आगाज दोस्ती से ही होता है, और उसके बाद रिलेशन में आते ही दोस्ती गायब हो जाती है और पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक रिश्ता। इसीलिए मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक गॉड, एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो गई ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप बीच में ना हो। अच्छा बाबा, रिलैक्स। पापा आ रहे रात में हमारी एंगेजमेंट में। रिसर्च वर्क का जितना भी काम है वो यहीं से करेंगे। अच्छी बात है, मैं आदम को देख कर आती हूँ, हम दोनों की क्लासेस आ। ठीक है, फिर फंक्शन में मुलाकात होगी। अंकल आप यहाँ कब से खड़े हैं? अब बेटा खड़ा तो मैं पिछले 10 मिनट से हूँ, तुमने अब देखा है मुझे। तो आप मुझे बता देते ना। बताने की काबिल ही नहीं था, कल वो सरमत के गुस्से में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें तुम्हें बोल गया। कोई बात नहीं, हमारी सोसाइटी में ना बड़ी आम बात है, बेटे का गुस्सा हमेशा बहुओं पे ही उतरता है। बेटा तुम खुद इंसाफ से बताओ, तुम्हारे कहने पे मैं रेस्टोरेंट गया था ना? बिल्कुल गए थे। तो पहले ही दिन खरी खरी सुना के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उस सरमत के बच्चे ने। ये तो सरमत ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप एक दिन में कॉन्फिडेंस लूज कर गए अपना सारा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, प्रेशर डाल रहा था उस पे। हाँ, प्रेशर। आप ना मेरी एक बात माने, ये सारा बिजनेस आप संभाल के बाकियों को प्रेशर में डाल दें, क्योंकि मैं आपको ना एक बड़ा बिजनेस टाइप में बंदा देख रही हूँ। कहाँ? इसी प्लेनेट पर। अभी तो हजारों की बातें होती है ना, कल को आप लाखों की बातें क्या करेंगे? वो चल जाएगा ना, चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कस्टमर्स की नफ्सियात। मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा क्रेडिट सिर्फ आप लेके जाएं। तो बेटा इसमें तुम्हें क्या मिलेगा फिर? मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आज तक आपके टैलेंट को कोई नहीं पहचान पाया, सिर्फ ये काम भी महाकुतुबुद्दीन ने किया है। वैसे एक बात तो मैं आज मान गया कि कुतुबुद्दीन ने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। ऐसी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों डिफेंड कर रही थी मुझे उस सारम के सामने? क्योंकि वो स्टूपिड बात कर रहा था। तो तुम उस स्टूपिड आदमी से शादी कर लोगी? तुम्हें क्या पता, ये स्टूपिड मर्द ही होते हैं जो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। अब अपने भाई को ही देख लो, कैसे महान एक चलते हुए रेस्टोरेंट से उठा के उन्हें यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। वैसे हाँ, आज तो पहली क्लास है उनकी, पता नहीं कैसी जा रही होगी। चलें? चलो। गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं सर नहीं हूँ। आप प्रोफेसर आदिल नहीं है जिनकी आज पहली क्लास है? क्लास तो मेरी पहली है, लेकिन मैं सर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यार। स्टूडेंट? हाँ। स्टूडेंट। क्या हुआ? यकीनन एज में डिस्काउंट मिला होगा आपको। अब इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं। इतनी नहीं, बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम छोटी हो, तुम्हें नर्सरी में होना चाहिए, पहाड़े पढ़ने चाहिए तुम्हें। उधर भाई।
आप लोगों को तमीज नहीं है? प्रोफेसर क्लास में आप लोग बातें कर रहे हैं, सलाम दुआ भी होती है कोई? वालेकुम सलाम। रेडी आप सब? हाँ, जब बुड्ढों का एडमिशन कराएंगे ना तो ऐसे ही होगा। बुढ़ा होगा इसका बाप। खाला मुझ पे क्यों बरस रही है? मैंने थोड़ी मजाक उड़ाया आपके नवासी का क्लास में। सरमत इतनी बड़ी बात भी नहीं है अब। आपने उनकी शक्लें नहीं देखी थी? कैसी शक्लें थी भाई? मजाक उड़ाने वाली। उसमें एक लड़की तो ये भी बोल रही थी, लगता है आपने एज रिलैक्सेशन ली होगी एडमिशन के लिए। तो क्या प्रोफेसर जाबर ने भी एज रिलैक्सेशन ली हुई है जो रिसर्च वर्क के लिए बाहर गए हैं? ये कैसी रिसर्च है? आनिया जानिया ही हो रही है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ट्रांसपोर्ट पे रिसर्च हो रही है मुझे लगता। अम्मा आप तो चुप करें। और बेटा इतनी भी तुम्हारी एज नहीं है, और यूं तुम प्रोफेसर्स की तरह तैयार होकर जाओगे तो स्टूडेंट्स को गलतफहमी तो होगी ना। मैं जा नहीं रहा। नहीं सरमत, अरे भाई तो बुरा ही मान गए। कोई बात नहीं, खुद ही सेट कर लेगी तुम्हारी भाभी। बड़े बड़ों को सेट कर लिया उसने। ये तो ऐसी बातें करते हुए मेरी तरफ क्यों देखती हो? इसलिए कि भुलक्कड़ तो मैं हूँ और रेस्टोरेंट जाना आप भूल गए हैं। हाँ, मैंने मैनेजर को कॉल कर दी थी, लेट आऊंगा। चल गया रेस्टोरेंट। ऐसे ये करेंगे बिजनेस जो 4 बजे जाएंगे। 4 बजे भी खाला बिजनेस ही होता है, बिजनेस ही होता है 4 बजे भी। हाँ 4 बजे ही तो बिजनेस होता है, ना पहले ना बाद में। 4 बजे, हाँ नहीं तो। ये आपके अंदर मेरे वाली आदत कब से आ गई? जब से आपकी पढ़ाई वाली आदत मेरे अंदर शिफ्ट हुई है। कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मुझे ना चीन ही चले जाना चाहिए, कम से कम वहां लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। अब कल से ना आपको मैं तैयार करके भेजूंगी, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, स्टूडेंट्स वाला हुलिया बना के भेजूंगी। माफी दे दे मुझे। नहीं मिलेगी। जाने देना महा। चले जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मैं भी अब्बा की बेटी हूँ, वो कहते हैं कि कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता सिवाय उसके जो सुस्ती की वजह से ना किया जाए। यानी कोई गुंजाइश नहीं है? डिग्री तो आपको लेनी पड़ेगी और सुल्तान अंकल पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। जगह पे रखिए। ठीक है, चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी बिस्ती प्रूफ होके। ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, आला तालीम हासिल करूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मैं चांद पे चला जाऊंगा। लेकिन चांद तो मेरे पास ही है, छोड़ो क्या करना जाके, नहीं जाते। अच्छा चल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? पढ़ के आए, थक गए होंगे ना। क्या बनाए? मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। कमाल करते हो तुम लोग। मंगनी तुम्हारी है कल और मैं किस खुशी में पार्लर चली जाऊं आज? अब्बा की खुशी के लिए। अब चले ना। नहीं भाई मैं नहीं जा रही, 100 काम है घर में। और रात को कुकिंग क्लास है शेफ आदम के साथ, जो आपको लजानिया बनाना सिखाएगा। चलें। लजानिया? हाँ जी। नहीं भाई मैं नहीं जा रही। अम्मी अब नखरे नहीं करें, चलें। चल अरे क्या शहद की मक्खियों की तरह चल। अरे बस चल। हाथ तो छोड़ो। चल। अरे बाबा। हाँ अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि तुम खैरियत से पहुंच गए पाकिस्तान। हाँ माशाल्लाह से तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है भाई। सरमद और आदम ने मुकम्मल जिम्मेदारी ले ली है। जावेर फिर आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? हाँ कैसी लगी हमारी प्रोडक्ट? अब शर्म करो, माँ को प्रोडक्ट कह रही हो। लगता है सर ने पहचाना नहीं। आदम ये बताओ कि तुमने सरमद को कह दिया है केटरिंग का? हाँ जी सर, सब ओके है। अच्छा गुड गुड। नहीं जरा वो लजानिया की चीजें लाओगी अंदर से? हाँ हाँ चलो चलो। ये पता है नेहा ही मुझे खींच के ले गई साथ, मैं तो नहीं जा रही थी। मेरी बेटी ज्यादा सेंसिबल है तुमसे।
वैसे अच्छी लग रही है। वाह अम्मी, कितनी अच्छी लग रही है आप। ये अम्मी तो नहीं है तो आपकी छोटी कसम लगती। वो नेहा और आदम जबरदस्ती ले गए मुझे, वरना मैं तो नहीं जा रही थी। ये जबरदस्ती ना बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। माहा ये ट्विटर पे देखना ट्रेंड चल रहा है, प्लीज कम बैक दद्दू हैंडसम। ये कौन है? देखी देखी सी लग रही। अब क्या हो गया मामू, मैंने हाथ मुंह क्या धो लिया, सब हाथ धो के पीछे ही पड़ गए मेरे। अपनी उल्फत बेगम। ओ, मंगनी तो कल है, आज से क्यों तैयार हो गई? दद्दू प्लीज, इतनी तो अच्छी लग रही है। चलो बेटा ये बताओ कि फंक्शन के हवाले से क्या कुछ हो गया, बताओ। तस्वीर तो खिंचाती जाओ। फूलों की लड़ियां सही से लगवा देना। अच्छा ठीक है, वो मिठाई का टोकरा अभी तक नहीं आया। तो यार बाबा को फोन करके पूछो ना। क्या हुआ? दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या है? ये थोड़ी सी बाल यहाँ से। बहुत अच्छी लग रही हो, ये मैं लाया था तुम्हारे लिए। क्या है? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं ही हूँ उल्फत। उल्फत से उल्फत नहीं हो सकती क्या? ओहो, क्या है? ये दरवाजा क्यों लॉक था? अब बेध्यानी में हो गया होगा। तुम्हें क्या चाहिए? वो कितने प्यारे गजरे हैं, ये मैं पहनूंगी। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना, तुम्हारी माँ क्या है? अच्छा मैं यहाँ ये बताने आई थी, वो नेहा बाजी की कॉल आ रही है, बार बार कह रहे हैं कि समित भाई से कहकर पिक करवा ले। अच्छा मैं कहता हूँ। ओके। कौन सी बुक है? देख लो। नहीं 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 नहीं, ये कुर्सी यहाँ रखनी है। जरा टेबल कहाँ गई? बिल्कुल बीच में। यार वैसे अगर तुम पहले अच्छी सेटिंग कर लेते नेहा के साथ तो शायद अभी इन कुर्सियों की सेटिंग नहीं कर रहे होते। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। अच्छा है सर कुतुब सुन ले, क्या पता सर कुतुब वो सुरमे की शेरवानी उतार के तुम्हें ही पहना ले। यार वो ग्लासेस में नैपकिन रखे हैं?
इन दोनों की जो और शादी यार होगी- पहले 2 कप लेकर आ। वैसे इन दोनों की जोड़ी जो बुलाया किसने? सर कुतुब ने, कोई इतराज है? आ ही गए हो तो फिर अपनी जबान पर कंट्रोल रखना। अच्छा यार जरा सच सच बता, तेरे क्या फीलिंग्स हो रहे हैं अभी? दुनिया में ऐसा लफ्ज बना ही नहीं जो मेरे दिल पर गुजरने वाली क़यामत को बयान कर सके। देखो अब तुम बहुत सेंटी हो गए हो, मेरे इधर बैठ जाओ। वैसे क्यों सेंटी ना हो? हाँ, किस्मत ने अजीब मजाक किया मेरे साथ। पूरी जिंदगी जिस लड़की के साथ लड़ता रहा उससे ही प्यार हो गया और उसकी मंगनी की सेटिंग कर। बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हें पहले स्टैंड ले लेना चाहिए था। क्या खाक स्टैंड लेता है यार? मेरी मोहब्बत को उसने जूते के नोक पर भी नहीं रखा। इतना भी बुरा नहीं था मैं, एक चांस तो डिजर्व करता था, वो भी उसने नहीं दी। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। हेलो नेहा, हम तो अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई, आदम फोटो सच है नेहा कैसी हो? इश्क में मिले है बस तबाही। ठीक हूँ। सच है कहा जिसने कहा, Congratulations। किस चीज के लिए? तुम्हारा एंगेजमेंट है। हाँ। लगती मुझे छोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। इतना भी बुरा नहीं था मैं, एक चांस तो डिजर्व करता था, वो भी उसने नहीं दी। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। हेलो नेहा, हम तो अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई, आदम फोटो सच है कहा नेहा कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। बस तबाही। सच है कंग्रेचुलेशंस। जिसने कहा किस चीज के लिए? तुम्हारा एंगेजमेंट है। हाँ, थैंक्स। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। नेहा की बच्ची, तुम अपना क्लब गाड़ी में भूल गई थी, पकड़ो इसे। तुमसे इतना सा छोटा क्लच नहीं संभाला जा रहा। अपनी जबान को ना आज के दिन तो ताला लगा लो, वरना इस सारिम के घर वाले ना तुम्हें हमारे सर पे छोड़ के चले जाएंगे। तेरी हंसी जादू भरी, लगती है सबसे निराली। ओ तेरी हंसी जादू भरी, लगती है मुझको निराली। वो पल भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। और चुड़ैल कैसी हो?
तुम्हें यहाँ किसने बुलाया रेलू कट्टे? यार ये हर बंदा मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहा है? भाई मेरी कोई इज्जत नहीं है यार। तुमने वैसे उसको दिमाग पे सवार कर लिया। दिमाग की बात है ही नहीं, दिल की है। यार जो भी है ये रोना धोना तो बंद करो ना, कहते ना मर्द बनो। तो मर्द हूं तो घुट घुट कर मर जाऊं? हाँ, हमारे इमोशंस नहीं होते, हमें कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती। हम क्या बस बर्दाश्त और सब्र करने के लिए पैदा हुए हैं? यार बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यार मोहब्बत में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। इंसान अपनी ईगो को रिजेक्ट करके किसी और को एक्सेप्ट करके मोहब्बत करता है। अरे भाई यार गए वो दिन लैला मजनू वाले, ससी पुन्नू वाले दौर खत्म है ये। यार दौर गुजर गया, लेकिन इमोशन वही है, इंसान वही है, दिल भी वही है। इनफैक्ट आज के ज़माने के लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मेरे भाई जाओ जाके बात करो सर कुतुब से। क्या बताऊं, उनकी बेटी को तो मोहब्बत, ये प्यार श्यार सब बेकार लगता है। वो आज के ज़माने की बड़ी प्रैक्टिकल लड़की है। यार उसको कोई जाके बताए ये जिंदगी है। उसके फादर की डिपार्टमेंट की केमिस्ट्री लैब नहीं है। यार मैं ऐसा लकी नहीं हूँ कि वो मुझ पर अपनी मोहब्बत की एक निगाह डालकर मेरी खाकी वजूद को कीमिया कर देते। ओ कीमियादान, ये तो हाफिज का शेर था, ये तुम अपनी फिलॉसफी बना के झाड़ रहे हैं। बकवास ना करो, दिल टूटा हुआ मेरा। भाई नेहा आपी बुला रही है। जा, आ गया बुलावा तुम्हारा मोहब्बत के दरबार से। क्यों बुला रही है? मुझे क्या पता, अब आके देख ले। सारे मेन्यू की ऐसी की तैसी फिर दी बाबा ने। सरमद, मुझे क्या पता था पूरा मेन्यू चेंज कर देंगे। देन बाबा को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की क्या जरूरत थी आपको? मैं मैनेजर को सब कुछ समझा चुका था। मुझे लगा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छा किया। अब कॉन्फिडेंस की जली हुई पुडिंग खिला देना नेहा के ससुराल वालों को। हाँ नहीं तो A to Z सारा मेन्यू बदल दिया। ऊपर से रेस्टोरेंट बैठ के भड़के मारे थे कि कुतुब जो है वो उंगलियां चाटता रहेगा मेरा पालक पनीर और बीफ बिरयानी खा के। ये दोनों चीजें तो उनकी अपनी फेवरेट हैं। क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा कि 1 घंटे बाद फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मैं कुतुब अंकल को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे बेटा यही मुंह दिखा देना ना। अब इतनी हबड़ दबड़ में प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? नानू ये कुछ झुकते मारने का वक्त है। नहीं, मैं तो माँ को ये समझा रही थी कि भाई इंसान किसी से पूछ के मशवरा करके इतना बड़ा फैसला लेता है ना, किसी से पूछे बगैर ही सुल्तान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। CEO ऑफ केटरिंग ही बना दिया। अम्मा बस कर, अब इस बेचारी को क्या पता। अगर नहीं पता था तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटा सॉरी वॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा खुद ही। मगर वो तो मुझसे खफा हो गए। तुम टेंशन नहीं लो बेटा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी। आज सरमत की खफकी को छोड़ो, जरा से ये मोतियों वाले दांत दिखाओगी तो फौरन स्लो मोशन में आ जाएगा। अम्मा हम चलें अब, वो लोग वक्त के बहुत पाबंद है। चलो 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 भाई, टाइम के पाबंद लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरा बहुत बड़ा भंड मार दिया बाबा ने। कसम से बाबा बहुत बड़े भंडारी हैं यार। वो कुतुब अंकल ने शायद चाइनीज का ऑर्डर दिया था। जी, अरे वो चाइनीज पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो चुका है और वो मैनेजर सारी कार्रवाई करने के बाद बताया उसने मुझे। ओ भाई, जहाँ सल्तनत के सुल्तान खड़े हो वहाँ गुलाम अपने पर नहीं मार सकते। क्या आप बाबा को जानते नहीं हैं? जानता हूँ, कुतुब अंकल को भी जानता हूँ। वो तो मुझे आराम से माफ नहीं करेंगे। एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? जो वो है ना दानिश भाई, चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनसे मंगवा लें। ओए सही यार, कसम से अच्छा कि तुम मुझे रिमाइंड कर दिया। मैं तो दिमाग सुन हुआ था। उनको फोन करता हूँ। लो जी, पहुंच गया पहलवान। कौन पहलवान? सालिम बिन जाबर उर्फ टाइम पीस। हाँ, बिल्कुल टाइम पे पहुंचाई। लोग इसकी शक्ल देखकर अपनी घड़ी की सुइयां ठीक कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तो पूरे टाइम पर आ गए। भाई जो टाइम दिया था हम तो उसी टाइम पर आए हैं। राइट। खैर तुम लोग सुनाओ, कैसे हो? ठीक ठाक? फाइन सर। आंटी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। चलिए आप लोग अंदर जाके आराम से बैठे, हम जरा चेंज करके आते हैं। ठीक ठीक, आ जाओ भाई। हाँ कैसे हो? बहन की मंगनी की तैयारी में लगे हो? हाँ जबरदस्त, वेरी गुड।
What a jolly fellow यार. बहुत जॉली फेलो. चलें, मैं चलें. चलो. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी शक्ल बनाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यार हेरा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है आदम की. तुम्हें? एक मिनट, मैं जरा चेक करती हूँ. क्या चेक करना है? यही कि सूरज निकलता तो मशरिक से है, आज गुरूब किधर होगा? इस बकवास का क्या मतलब है? मतलब ये कि मोहब्बत हुई है उस आदम सुल्तान को. तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? उसकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने, और वो आसानी से रोने वाला नहीं है. उफ नेहा, इतने साल उसने तुम्हें भी रुलाया है. हाँ तो उसका तो हिसाब बराबर करती रही हूँ ना मैं साथ साथ. पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है. लिसन, अगर तुम्हारी तरफ से भी मोहब्बत का कोई सायरन बज गया है ना तो अभी बता दो, कैंडिडेट रिप्लेस करा देंगे. बकवास बंद करो, ऐसा कोई सीन नहीं है. सरमद, आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? मैं खफा नहीं हूँ, बस परेशान हूँ. मुझे क्या पता था कि वो मेन्यू चेंज कर देंगे एंड टाइम पर. आप बाबा को नहीं जानती क्या? मैं तो जानता हूँ ना, मुझसे बात कर लेती. मैं क्या पूछती, मुझे कुछ पता ही नहीं था. आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको तो बाबा को समझ आना चाहिए. मेरी साइकोलॉजी कहती है इंसानों को इंसान होने का मार्जिन देना चाहिए. और आप फिक्र नहीं करें, वो समझ जाएंगे. मैं उनसे बात करूँगी, समझाऊंगी. इनको हम कब से समझाने की कोशिश करें, ये नहीं समझते. इस भैंस के आगे बीन बजा बजा के हम थक चुके हैं. सच्ची सच्ची बताओ, कैसे लग रहे मेरे बाल? अम्मा, आप भी तो पूरा झाड़ी सर पे लगा के आ गई. अरे तो और क्या करती, फूलों की फरमाइश की थी, हेडरसन ने तो मुझे गमला ही बना दिया. नहीं तो वैसे मिसेस जावेद, इंसान थोड़ा बहुत टाइम का मार्जिन तो दे ही देता है अगलों को. जी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जिस टाइम पे कहा था उसी टाइम पे आ गया आप तो. अम्मा, वक्त की पाबंदी तो अच्छी बात है. अच्छा हाँ. लेकिन मेरी तो पूरी तैयारी रह गई, अभी तो और बहुत कुछ करना था मुझे. चलें अब तो हो गया ना, इसलिए मैंने तो वक्त से पहले ही अपने सारे काम निपटा लिए थे. बहुत अच्छा किया. वाह जी वाह, बहुत अच्छा. उल्फत, एक सेकंड जरा है ना, जरूरी बात करनी थी. अरे बुलाओ ना, नेहा को रस्में शुरू करनी है. हलीमा, भाई ये कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा. आए देखो तो, आए जूतों समेत ही उसकी आंखों में घुस गया. अच्छा, और वो याद से जरूर वो गिफ्ट्स दे देना मिसेस जाबिर को. आप बेफिक्र हो जाए. एक सेकंड. आप खुदा का खौफ करें, घर जाके तबसरे कर लीजिएगा ना आप भी. ईमान से मुझे शक हो रहा है कि दूसरी शादी तो नहीं कर ली, इससे बहुत ही अच्छा बन रहा है उसके साथ. मरवाएंगी क्या, चुप कर जाए. अम्मा, घर जाके क्या करूंगी है? लाइव कमेंट्री में जो मजा है वो घर जाके करने में कहाँ मजा है. गजरे पहनना भूल गई. प्लीज पहन के आ जाओ, मैं खास तौर पे लाया था तुम्हारे लिए. बच्चियों जरा जरा. वैसे मिसेस जावेद, कोई जवान बच्चे बच्चियां हैं आपके घर में, गैर शादीशुदा, खुश शक्ल, वेल एजुकेटेड? बार की जरूरत हो तो तमन्ना मैरिज ब्यूरो से रुजू कीजिएगा. कार्ड नहीं लाई आज, वरना तो आपको जरूर दे देती. अम्मा, हाँ, आपने भी खोल ली ना दुकान अपनी यहाँ पे भी. तो और दुकान कहाँ खोलती?
नेहा बाजी, भाई मेहमान आ गए हैं, जल्दी से आ जाए। तुम्हारे आदम भैया कहाँ हैं? वो तो उमर भाई के साथ बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा तुम लोग जाओ, हम लोग आ रहे हैं। जल्दी से आ जाए। अब अपना मुंह ठीक करो और रेडी हो जाओ जल्दी से। चलो। सुरमे को देख कैसे लट्ठे की तरह अकड़ा बैठा है, जैसे अभी ऑस्कर जीता है। उसका ही दिन है आज। तो उतरा मैदान में और मेला लूट लो। ये मेले सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में लूटे जाते हैं, असल जिंदगी में तो टांगे टूटती हैं। तो मोहब्बत की खातिर दे दे कुर्बानी टांगों की भी। और जाओ उतरा, सर को बोल मैंने शादी करनी है। जाओ जाओ। क्या बोल दूं? अबे नए भाई पागल हो गए हो, मैं अपने भागने वाले जूते नहीं लाया। जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। वो पल भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। क्या बात है, कंफ्यूज लग रही हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी भाई मैंने तो जर्मनी में सारी सेटिंग कर ली है। अब आइंदा से नेहा की बाकी की पढ़ाई जर्मनी में होगी इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरी बेटी बहुत करियर ओरिएंटेड है। यस यस आई नो, लेकिन एक बात याद रखो, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सरमद, सुल्तान नहीं नजर आ रहा। बस आने वाले हैं, उसके बाद हर जगह आपको वही नजर आएंगे। अच्छा चलो, ओके। हेलो गाइस, आज आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है दद्दू हैंडसम ने। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? शुक्र है को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, वरना मनूस खबरें सुन के मेरी खुद की शक्ल मनूस हो चुकी है। ना, आप सबसे पहले तो ये बताओ कि ये महा को क्या हुआ? वो आप खुशखबरी बताएं ना। खुशखबरी ये है कि मुझे एक बहुत बड़े कमर्शियल की ऑफर हुई है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से। हैं? क्या वो प्रॉपर्टी वाला तो नहीं जिसमें होता है 1000 फीट के कुशादा अपार्टमेंट, अटैच बाथरूम, वो नहीं तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जोड़ों के दर्द का मरहम है। पूरे 25 लाख मिलेंगे मुझे। 25 लाख? लेकिन आपके जोड़ों में तो कोई दर्द नहीं है। फिर शादी के बाद से अकल से पैदल नहीं हो गए दामाद जी। अरे जोड़ों के दर्द का मुझसे क्या ताल्लुक? सॉरी दद्दू, मेरा खुद का दिमाग चकराया हुआ है, मैं समझ नहीं पाया। चलें, थोड़ी देर में रस्म होने वाली ना। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। हाँ तो गाइस, ये जोड़ों के दर्द की बात आपने इनकी सुनी तो नहीं है? मुझे नहीं है, आप जानते हैं। ओके।
क्या हुआ बेटा? आंटी आई थिंक रिंग छोटी है। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है रिंग छोटी नहीं है, आपकी उंगली कुछ मोटी हो गई है। लगता लड़का खुशी से फूल गया। अब भाई उंगली तो बदल नहीं सकते तो रिंग ही बदलनी पड़ेगी ना, नहीं तो। उंगली तो तेरी बड़ी स्मार्ट लग रही है, तू जाके ट्राई कर ले। चुप हो जा। ऐसा करो बेटा, अभी रख लो, मैं कल चेंज करवा दूंगा। चलो कल तक का टाइम मिल गया तुझे। सारे भाई साबुन लगा के पहनेगा, आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्ची, मैं कल साबुन ले आऊंगा, तुम लगा के उसको ट्राई करना। तो चलो भाई लड़को, खाना लगवाओ फिर। सुल्तान के कमालात देखो, सर पे खड़े होके बनवाइए एक चीज। चलो 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 चलो, खाना लगवाओ भाई, खाना। आदम, बात सुनना मेरी जरा। मैं खाना लगवाता हूँ फिर सुनता हूँ। हेरा, हेरा, क्या हुआ है? अम्मी से कहो कि मुझे खाना जो ना कमरे में सर्व करवा दे। अच्छा, मैं भी कहती हूँ, बैठो तो। क्या हुआ नेहा? कुछ नहीं, वो सुबह से नौजिया हो रहा है, रूम में जाके खाना खाऊंगी। ओ, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास ले चलो। नो नो, इट्स ओके। अरे क्या हुआ बेटा? अम्मी वो सुबह से खाना नहीं खाया ना, तो बस तबीयत अजीब हो रही है। मैं रूम में जाके खा लूं? हाँ हाँ चली जाओ। हीरा बेटा इसे ले जाओ अंदर। प्लीज प्लीज। ये मेन्यू किसने बदल गया? मैंने तो ये खाना नहीं बनवाया था। बाबा सबको सुकून से खाना खाने दे, हम बाद में बात करेंगे। अरे क्या करोगे? तुमने खड़े खड़े मेरा 20,000 का नुकसान करा दिया। कैसा नुकसान? जरा देखो, इसे पूरा खाना रिप्लेस कर दिया मैंने। मिर्जा से 20,000 की शर्त लगाई थी कि अपना पहला ऑर्डर पूरे शानदार तरीके से पूरा करूंगा। ये शर्तें लगा के रेस्टोरेंट चलाएंगे और करें ट्रस्ट इन पे। अंकल आपको क्या जरूरत थी मेन्यू चेंज करवाने की? अरे इस बेवकूफ को क्या पता, कुतुब को तो पसंद ही नहीं है चाइनीज। सारा मेन्यू ना अब्बा ने सारिन के लिए रखवाया था। हाँ लो भाई, ये भी लग गया अपना टाइम पीस के नीचे। वाह सुल्तान वाह, मजा ही आ गया यार। मैंने सुना है तुमने अपनी निगरानी में सारा खाना बनवाया। जी जी अब्बा, सारी मेहनत अंकल सुल्तान की है। देख लो, हाँ मेरी बेटी ने आखिरकार तुम्हारे अंदर छुपा टैलेंट भांप लिया। आफ्टर ऑल बेटी किसकी है और तरबियत किसने की है इसकी? प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने। नहीं 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 मेरी प्यारी बीवी उल्फत ने। देख लिया कितनी ताबेदार, फर्माबरदार और टैलेंटेड बच्ची है। तुम खामखा बेटा बेटा की गर्दान करके मुझे एहसास महरूमी दिलाते रहे और मैं बेवकूफ ज्यादती करता रहा अपनी बच्चियों पर। हाँ भाई, अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि बेटों की जगह अल्लाह मुझे बेटियां ही दे देता। कम से कम सिचुएशन में अपने वालिदैन का साथ तो निभाती। अरे नहीं सुल्तान भाई, ऐसी बात नहीं है, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको तो फख्र करना चाहिए। क्या हो गया, ये क्यों खफाएं? सरमत नाराज थे मेन्यू की वजह से, इसीलिए। अच्छा, मैंने सुना है कि सरमत ने क्लासेस लेना शुरू कर दी। जबरदस्त काम किया है तुमने महा बेटा। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। चले आप लोग खाना खाएं। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले आदम से कहो कि नेहा को खाना कमरे में सर्व करवा दे। ठीक। हाँ। अरे नेहा को पता नहीं क्या, नेहा की तबीयत कुछ खराब हो रही थी। अच्छा? मैंने कहा हाँ कमरे में मैं देख लूं जाके। नहीं नहीं, शी इज फाइन। शराफत से अंदर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा, हाँ मैं पानी की बोतल लाती। क्या टोपी ड्रामा? मैंने कोई टोपी नहीं पहनी हुई। तो तुम मुझे किस खुशी में टोपी करवा रहे हो? तो मैंने क्या किया है? तुमने मेरा कोई कर्ज नहीं देना है, मेरी तरफ देख के बात करो। तुम्हारी तरफ देखूंगा तो सब भूल जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो तुम क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, ये सोचो कि तुम कहीं चली जाओगी। किसी ना किसी दिन तो मुझे जाना है ना। रह भी सकती हो ना माँ की तरह। मैं सारम को बोलूं कि इसी गली में कोई घर खरीद लें। घर खरीदने की बात नहीं है, मेरा घर है ना। आंटी क्या हुआ, सब खैरियत?
बेटा मैं कह रही थी सारिम से कि मैं नेहा को मिलना चाह रही हूँ, उसे खुदाफिज कह दूं? मैंने समझा भी रहा हूँ कि शी इज नॉट फीलिंग वेल। वहाँ बाद में मिल लीजिएगा। कोई मसला नहीं है, मैं मिलवा देती हूँ आप लोगों को, आ जाए। क्या हो गया आदम? मेरी अभी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोस्त हैं सिर्फ। तो तुम रहो दोस्त के दायरे में, कौन निकाल रहा है तुम्हें? आदम अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो बाहर सब नोट कर लेंगे। तुम्हें डर लग रहा है? मोहब्बत मैंने की है, डर मुझे लगना चाहिए। तो नाम तो मेरा बीच में आएगा ना। तुमने मेरा नाम भी गवारा नहीं। फिर आ गई है। आंटी जा रही थी तो तुमसे मिलना चाह रही थी। जी जी आइए। आदम तुम खाना आप लेकर आए हो, कब से बोला हुआ है तुम्हें? सॉरी भाभी, मैं बस जा रहा हूँ। लगता है तुम्हारी भी तबीयत खराब है। इसको कल रात से फ्लू हो रहा है, काफी बुखार भी था, अभी बेहतर है? हाँ काफी बेहतर है। क्या? आप लोग बैठे ना प्लीज। जी आप आइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फंक्शन तो अच्छा हो गया। माशाल्लाह, दोनों आदम और सरमद ने बहुत सपोर्ट किया भाई, वेल डन। अब एक इवेंट मैं करवाने वाला हूँ इस घर में। आए सदके जाओ, दोबारा शादी का इरादा है क्या? अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, अस्तगफुरुल्लाह की क्या बात है भाई? लाइफ पार्टनर की जरूरत तो इंसान को हर उम्र में पड़ती है। वेल एजुकेटेड हो, कुन जहन भी नहीं लग रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? और नहीं तो हम काफी हैं अब्बा के लिए। रहने दो मियाँ, खुद तो मकनातीस की तरह खींचे चले आ रहे थे अपनी बीवी की तरफ इस उम्र में, और दूसरों को अकेले जिंदगी गुजारने का भाषण दे रहे हो। हाँ, अस्तगफुरुल्लाह इस पे बनता है। अम्मा हद करती हैं आप भी, ये बात नहीं करने वाली। सरमद बेटा, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चले? मैंने मिली को भेजा है महा को बुलाने के लिए। भाई महा भाभी कह रही है कि वो आज यहीं रुकेंगी। अच्छा चले चले फिर। नहीं लेकिन महा यहाँ कैसे रुक रही है? उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा। मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने। अरे तो क्या उसे अपने मैके में रुकने के लिए परमिशन लेटर चाहिए? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कहना भी मत, अपनी पोतियों के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ भाई मैं। मामू ठीक ही तो कह रहा है वो, महा को पहले से बताना चाहिए था ना। अरे छोड़े ना उल्फत भाभी, क्या है, 2 कदम पे तो घर है, आ जाएगी खुद ही। चलो बेटा सरमद चले। हाँ चलो चलो, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे सफीउल्लाह कार्ड ले लेना मुझसे, काम आऊंगी। खुदा हाफिज। ओके अल्लाह खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दद्दू। खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा, वेल डन, थैंक यू। क्या हो गया आदम? मेरी अभी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोस्त हैं सिर्फ। आदम अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो बाहर सब नोट कर लेंगे। तो नाम तो मेरा बीच में आएगा ना। सही कहते हो भाई, देखो तो महल की शहजादियों के मिजाज बहुत ऊंचे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन दिल की अच्छी है। जब से तुमने
दिमाग के बजाय दिल की आंख से देखना शुरू किया है ना, ज्यादा सुकून.com नहीं हो गया? क्या आपको ये सुकून अच्छा नहीं लगा? अरे कहाँ है, एक तो कसूर भी अपना, ऊपर से एटीट्यूड भी मुझे दिखा रही है। कौन, नेहा? नेहा मुझे क्यों एटीट्यूड दिखाएगी? कि दिमाग कहाँ पे तेरा? सॉरी, मैं ऐसे मुंह से नाम निकल गया। ऐसे ऐसे नाम नहीं निकलता मुंह से। बताओ, सच सच बताओ, ये जापानी फल वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? आप शुक्र करें कि वो दानिश भाई ने खाने की अरेंजमेंट कर ली थी, वरना यही शक्ल आप बना रहे होते। हाँ यार, खुदा का शुक्र है, वरना बहुत बुरा होता। वैसे भाभी क्यों नाराज हैं? अरे मूड तो मेरा ऑफ होना चाहिए था, और मैंने पूरी कोशिश भी की थी मूड ऑफ करने की, लेकिन तुम सही कहते थे, ये खुद भी सितारे हमेशा दूसरों की चमक को मान करते हैं। चले टेंशन ना लें, सुबह तक आपकी चमक वापस आ जाएगी। ऐसे प्रॉमिस? तुम्हें डर लग रहा है? मोहब्बत मैंने की है, डर मुझे लगना चाहिए। हेलो, अभी इसी वक्त हमारे घर के लॉन में आओ। टाइम देखा है तुमने? तुमने हमारे घर में आने के लिए कब से टाइम देखना शुरू कर दिया? पहले तो जब दिल करता था मुंह उठा के आ जाते थे, अब बताओ तुम आ रहे हो या मैं आऊं तुम्हारी तरफ? चलो ओके, आ रहा हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बचपन में याद है हम लड़ते थे और फिर ठीक 1 घंटे बाद हम में से कोई दूसरे के घर पर होता था। हाँ तो फिर नेहा कुतुबुद्दीन ऐसी लाइफ सोच कैसे सकती है जिसमें आदम सुल्तान ना हो? तो हम इन टच होंगे ना। मुल्क छोड़कर जा रही हूँ, दुनिया छोड़कर तो नहीं जा रही हूँ। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिल कांपता नहीं है? अंदर से पूरा वजूद कट जाता है मेरा, तुम ऐसी बातें करती हो। आदम, तुम बचपन से मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे और अब तुम मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो। तो बेस्ट फ्रेंड अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता? मतलब? देखो, मैं खुद से मोहब्बत तो नहीं करवा सकता तुम्हें, लेकिन मैं जानता हूं तुम कुछ तो फील करती हो। कहती नहीं हो, दिखाती नहीं हो, लेकिन करती जरूर हो। ये सब तुम्हारा वहम है। अब्बा आ गए, घर चलो। आदम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आदम क्यों आया था अभी? वो माँ ने कुछ चीजें मंगवाई थी इसलिए। अरे वाह, सरमद ने तो मेरी बेटी को ऐसा ट्रेन कर दिया। ससुराल ना अच्छा को ट्रेन कर देते हमने, वो भी 4 दिन में। तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। अच्छा, अगर कुछ हुआ भी है ना तो उसे इग्नोर करना सीखो। चीजों को जहन पर सवार करोगी ना तो खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी तुम। मम्मी एक बात बताएं, अब्बा की ये सारी बातें आपने इतने सालों कैसे बर्दाश्त की? तो अब देखो ना, खुदा ने उसका अजर मुझे खुद ही दे दिया। परसों से कैसे आगे पीछे दौड़ रहे हैं मेरे। और इतने साल जो बर्बाद हो गए उनका क्या? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं आने वाली खुशी को धुतकार दूं और रोना पीटना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रही। कहना भी मत, क्योंकि मैं मानूंगी ही नहीं। अच्छा ये बताओ, कल सरमद का मूड क्यों ऑफ था? अपने बाबा के साथ उनकी कोई बात हुई है। उफ, एक तो ये सुल्तान भाई ना, उम्र गुजर गई लेकिन बदले नहीं। पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं उन्हें। कमाल ही है। और ये भी कमाल है।
अब्बा आपने प्रोजेक्ट से क्यों मना कर दिया? अब्बा नहीं सर। सर तुमने कुछ बोलो अपने सर को, बताओ ना कि हमने कितनी वर्किंग की है। सर वैसे ठीक कह रही है नेहा। एक बात बताओ, तुम्हें ये आजकल हाँ में हाँ मिलाने के पैसे दे रही है जो इसके चमचे बने हुए हो? अब्बा गलत बात है, किसी को इस तरह चमचा नहीं कहते। अच्छा, बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें। लास्ट सेमेस्टर है, स्टडीज पर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम्स के बाद जाबिर तुम्हारी और सारम की शादी करना चाहता है। लेकिन अब्बा उससे प्रोजेक्ट का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम एग्जाम्स के बाद फॉरेन जर्मनी चली जाओगी, वहां बैठकर अपनी रिसर्च पर फोकस करना। हाँ, मेरी वजह से आदम का क्यों चांस वेस्ट कर रहे हैं? किसने का वेस्ट कर रहा हूँ? आपने खुद ही तो कहा 2 मिनट पहले कि मैंने वीसी साहब से कह के मना करा दिया है। तुम्हारा मना किया इसका नहीं। अब आदम और हेरा प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे। सर मैं हेरा के साथ कैसे करूंगा प्रोजेक्ट? तो फिर उमर के साथ कर लेना। लेकिन मैं नेहा के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। आपने क्यों मना किया प्रोजेक्ट से? क्योंकि नेहा मैं चाहता हूँ जर्मनी तुम मेरे साथ देखो। तो आदम के साथ अगर देखूंगी तो क्या टैक्स लग जाएगा? फजूल बातें नहीं करो, चलो जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन अब्बा आप चलो निकलो, कम ऑन। तुम्हारा क्लास का टाइम नहीं है इसके साथ? जी सर। एक रिक्वेस्ट है, आप उमर और हेरा को साथ लगा दें प्रोजेक्ट पर। क्यों? तुम भी जर्मनी नेहा के साथ ही देखना चाहते थे ना? अब तो कुछ देखने का दिल नहीं चाह रहा। सर आपने स्टाइल देखा इसका? जस्ट इग्नोर हिम। दोनों बहुत जज्बाती हैं। पहले लड़ते थकते नहीं थे, अब एक दूसरे को फेवर करने का बुखार चढ़ गया इन दोनों को। You're right. Thank you, sir. Okay. महापी, आपको तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और करें डाइटिंग। कौन सी डाइटिंग? वहां जाकर ना मेरी सारा हेल्दी लाइफस्टाइल खराब हो गया है। तभी कह रही थी बहन पीएचडी कर लो, बार बार कह रही थी, लेकिन नहीं, तुम पर तो इश्क का बुखार सवार था। मुझ पर तो इसका बुखार सवार है, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम क्यों सर पकड़ के बैठी हुई अपना? ऐसा साशे, मेरा बीपी भी चेक कर लेना, तेरी सगी बहनों में। क्या मुसीबत है? एक बहन ने शादी करके, दूसरी बहन ने एंगेजमेंट करके मुझे बीच में मुसीबत में फंसा दिया। कर लो चेक, इसका हाई ही होगा। महापी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इसकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है। बहन तुम्हारी शक्ल देखकर मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन ना अभी गौर करने का मूड नहीं है। आप लोग इस घर को हॉस्पिटल क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? क्यों? तुम्हारे घर में कोई क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई है? ऐसी वैसी आदम भाई और सरमत भाई दोनों की सेटिंग आउट हुई भी है। क्या हुआ उससे? एक्सक्यूज मी, आप शायद आदम भाई का पूछे और आप सरमत भाई का, है ना? क्या हुआ सरमत भाई को? सरमत को? सरमत भाई के सर में शदीद दर्द है, इसलिए यहाँ पे पेन किलर्स लेने आया हूँ। आई हूँ। मैं खुद देकर आती हूँ। मैं बहन उन्हें देने से पहले खुद ले लेना। आपने क्यों मना किया प्रोजेक्ट से? क्योंकि नेहा मैं चाहता हूँ जर्मनी तुम मेरे साथ देखो। भाई आज साशा से पूरे 2 नंबर मेरे ज्यादा आए हैं। गुड गुड गुड। इस बार टॉप मैं ही करूंगा। करूंगी। करो ना। लेकिन भाई फिर भी मुझे कंप्यूटर के ट्यूटर लगवा देना। अरे क्या जरूरत है ट्यूटर लगवाने की? आदि से कह दूंगा, टाइम निकाल लेगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे लम्स का एहसास नहीं होता? कितने तेज हैं आप। तेज नहीं हूँ, मोहब्बत में इंसान की सेंसेस शार्प हो जाती हैं। जब तुम रूम में एंटर हो रही थी
मुझे तभी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो गया था। आई एम सॉरी। किस बात का? आप मुझसे नाराज थे ना? अरे मैं नाराज नूरोज कोई नहीं था, मैं एक्टिंग कर रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हें मेरा कितना एहसास है। लेकिन नाराज तो तुम भी थी। आप नाराज हुए तो मैं भी हो गई, लेकिन कल से जो मेरा खून चल रहा है उसका क्या होगा? तुम्हें तो थैंक यू करना चाहिए मेरा, इस चक्कर में तुम्हारी कितनी कैलोरीज बर्न हुई होंगी। मुझे ऐसी कैलोरीज बर्न नहीं करनी जिसकी वजह से कोई खुशी ना रहे मेरी जिंदगी में। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरे होने की वजह से आपकी जिंदगी में खुशी है। अच्छा, अब जाए मेरे लिए लो कैलोरी पास्ता बना के लेकर आए। लो कैलोरी पास्ता? ऐसा होता कुछ नहीं वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। नेहा, होश में तो हो तुम? मेरे साथ हो, मुझे तुमसे बात करनी। ये क्या तरीका है? हाथ छोड़े ना। हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था मैंने तुम्हें। मुंह से बात होती है, हाथ से नहीं। यह हमारा पर्सनल मैटर है, डू नॉट इंटरफेयर। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज हाथ छोड़ेंगे। पर क्यों नहीं करनी? नहीं का मतलब नहीं होता है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नेहा, it's important, come with me. नहीं, हाथ छोड़े ना। I'll see you Adam. सॉरी, मेरा मतलब नहीं था, जरा गुस्सा आ गया। सारिम, आप प्लीज मेरी No, it's okay. कोई जरूरत नहीं है। अब तुम रहो अपने बेस्ट बडी के साथ। सारिम, क्यों बदतमीजी की तुमने? वो क्यों जबरदस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ? तो मैं देख लेती ना। मैं नहीं देख सकता, ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। अभी तो अब्बा हमारा मुंह तोड़ेंगे घर जाकर। घर चलो। क्यों, वो असाइनमेंट नहीं देनी उस मैम को? आज की तारीख में ना कुछ नहीं हो सकता, वो जाके शिकायत लगा देगा अब्बा को। सर तो घर पर है। वो सबसे पहले अब्बा के ऑफिस जाके चेक करेगा और फिर सीधा घर जाएगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं हैंडल कर लूंगा। पता है, फिलहाल अभी प्लीज घर चलो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैं चलो। तुम इस हद तक बढ़ जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। सॉरी सर। मैं क्या सॉरी सर? तुम भूल गए इसका क्या रिश्ता है नेहा के साथ? अब्बा, आदम का कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। आदम बेटा, वैसे तुमने ज्यादती की है। कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा है, जो अपनी सगी औलाद को इग्नोर करके इसे सर पर बिठाता रहा, अंधा एतबार किया इस पे, इसकी आंखों से देखता रहा और कानों से सुनता रहा। बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। अपनी सगी औलाद के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस देकर कोई ना कोई तो सजा मिलनी चाहिए थी ना मुझे। मिल गई। अंकल आप प्लीज इससे बोल दें कि ये नेहा से दूर रहे। वाह, एक दफा आदम से पूछे तो उसने ऐसा किया क्यों? मैंने तुमसे कभी पूछा इसकी शिकायतों पर कि तुमने ये क्यों किया? आदम बेटा, तुम अपने घर जाओ प्लीज। आराम से, अब बात मुख्तलिफ है, माहा की ससुराल का मामला है। ये भी सोचना चाहिए था ना इसे। आई एम सॉरी अब्बा, पहले आदम की शिकायतों पर सफाई का मौका दिए बगैर आप मुझे झाड़ देते थे। उस वक्त भी गलत करते थे आप, और आज आदम की बात सुने बगैर आपने उसे गुनहगार करार दे दिया।
आज भी गलत किया आपने। I'm sorry सारम, जो यूनिवर्सिटी में हुआ मैं इन दोनों बेवकूफ़ों की तरफ से एक्सक्यूज करता हूँ। बात एक्सक्यूज की नहीं अंकल, बेहतर होगा कि आप एक बार और गौर कर लें इस चीज पर कि आपने कहीं नेहा के साथ जबरदस्ती तो नहीं की ये रिश्ता जोड़कर। मैं चलता हूं। बैठिए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ उनके लिए। नेहा की कॉल। हाँ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मैं मान ही नहीं सकती वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर सकते, आदम के साथ नहीं कर सकते। अरे समझ बेटा, जरा आके देखो आदम को क्या हुआ है, इतना बड़ा होके रो ही जा रहा है। यहाँ आदम भी रो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुम आके देखो। उसको रोता देख के मुझे तो घबराहट हो रही है बेटा। जल्दी चलो भाई। अरे क्या हुआ? तुम तो यूनिवर्सिटी गए थे ना? कुछ नहीं। फिर रो क्यों रहे हो बेटा? वहाँ नेहा रो रही है, यहाँ तुम रो रहे हो। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? एग्जैक्टली लड़ पड़े होंगे फिर तीतर और बटेर की तरह, है ना? अरे यार सच बता दे, अब किस बात पे तुम दोनों ने सींग फंसाए हैं? ये तो कुछ बताएगा नहीं। मैं जाके नेहा से पूछती हूँ। नेहा, तुमने ना सारी जिंदगी हमारे लिए जंगें लड़ी हैं। हाँ तो कोई एहसान थोड़ी किया है, बहनें हो तुम लोग मेरी। मेरी जान, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ है, मैं तुम्हारी जंग किस तरह लड़ सकती हूँ? अब्बा ने अच्छा नहीं किया आदम के साथ। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही अपने साथ? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मा ने थप्पड़ मारा, तुम तब नहीं रोई। अब्बा सारी जिंदगी बातें सुनाते आ रहे हैं, तुम तब नहीं रोई। अब ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रुला दिया? क्या हुआ? अब्बा ने आदम को डांटा और रो तुम रही हो। उसे बड़ा मान था कि अब्बा उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा मान तो कभी नहीं रखा उन्होंने, उसी का मान रख लेते। तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब्बा के पास उनसे बात करने के लिए। लेकिन तुम ना यहाँ बैठकर सोचो कि ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें रुला दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ। ऐसे एक बात कहनी थी कि आपको सारिम के सामने आदम को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि कुछ गलत सा हो गया है। आपको सारिम ने बताया कि इन दोनों की आपस का झगड़ा हुआ किस बात पे था? क्यों नेहा ने नहीं बताया तुम्हें? कहाँ, वो तो अपने दद्दू के ज्यादा करीब है। तुम्हें बेटियों के करीब होना चाहिए उल्फत। देखो, अगर बेटियों की माएँ बेटियों की दोस्त बन जाए तो वो जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं करती। मेरी तो सारी उम्र बस इस बात में गुजर गई कि आपका मूड ठीक करना है। हाँ, मुझे भी एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता रहा हूँ, मगर तुमने मेरी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। और सच पूछो तो अब मुझे बेटा ना होने की हसरत पर शर्मिंदगी सी हो रही है। अल्लाह भी कहता होगा कि कितना नाशुक्रा इंसान है। वैसे एक बात कहूं प्रोफेसर साहब, आप माइंड तो नहीं करेंगे? क्या? आज मुझे सारिम में आपकी झलक नजर आई। अल्लाह ना करे। गाड़ी में बैठो। तुम्हारा दिमाग खराब होगा, मेरा नहीं है। हाँ जी, हो गया है। मोहब्बत जो मुझे हुई है आपको नहीं, लेकिन ये बार बार जताना ना जरूरी नहीं है। अब्बा से ट्यूनिंग करवाने के बाद भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। ठीक है, तड़पते रहो,
लेकिन मैं सब कुछ नहीं करूंगी जिससे अब्बा लेट डाउन हो जाए। मैं भी कुछ ऐसे नहीं करने वाला जिससे मैं और मजीद गिर जाऊं सर की नजरों में। तो आधी रात को क्या चिल्ला काटने ले जा रहे हो मुझे? उस सुरमे के घर जा रहे हैं, उसके गेट पे ना पत्थर फेंकेंगे मैं। और इस पागलपन से क्या हो जाएगा? कम से कम भाभी मुझे ये ताना नहीं दे सकेंगे कि जिस लड़के ने बदतमीजी की थी मेरी बहन के साथ तुमने उसका हाथ क्यों नहीं तोड़ा। ठीक है, ये बात है तो चलो। चलो ठहरो, अंदर चलो। कौन? हम? नहीं, सिर्फ तुम। एक्चुअली सर हम तुम की डिटेल कल बताना मुझे, अभी मुझे सिर्फ नेहा से बात करनी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सारम के बारे में? आपने पूछा ही नहीं। तो बेटा अगर मैं ना पूछता तो तुम सारी जिंदगी ना बताती। आपने भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी ना। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन आपने कभी खुद की जात से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? इसी बात का तो दुख है अब्बा, क्या आपको एहसास नहीं है? सारी जिंदगी आपने अपनी महरूमियों की सजा दूसरों को दी है। क्या 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 सजा दी है मैंने? आपको मनपसंद लाइफ पार्टनर के इंतखाब का मौका नहीं मिला तो आपने सारी जिंदगी अम्मी को इसी बात का एहसास दिलाया। हालांकि अगर आप चाहते थे तो मोहब्बत और तवज्जो से उनको बदल सकते थे। अल्लाह ने आपको औलाद नरीना नहीं दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों के सामने इस हसरत का इतना इजहार किया कि बाज दफा हमें अपने होने पर शर्मिंदगी होने लगी। लेकिन ये तो अल्लाह का फैसला है ना अब्बा। अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता। तो फिर हम कौन होते हैं अल्लाह के फैसलों पर एतराज करने वाले? I'm sorry बेटा, इसलिए मैं नहीं चाहता। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले जैसे उसकी माँ को मिला। ये क्या कह रहे हो तुमको तो बेटा? तुम तो एक बहुत अच्छे बाप हो और एक बहुत अच्छे बेटे हो। अब आप जो भी कहें मैं जानता हूं, मैं बहुत बेहतरीन उस्ताद, बहुत जिम्मेदार बेटा, बहुत अच्छा बाप और बेहतरीन दोस्त हो सकता हूं, लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं। ये तो उल्फत का ही हौसला है कि उसने इतने साल गुजार लिए मेरे साथ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारिम के बारे में दोबारा सोचो। पहले भी मैंने नेहा से पूछ के किया था ये फैसला, और अब भी मैं चाहता हूं कि नेहा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। ये एक बहुत अच्छी बात है बेटा तुम्हारी। तुम्हारे बाप ने तो तुमसे ये हक छीन लिया था, लेकिन तुम अपनी बेटी से ये हक नहीं छीन रहे। अब्बा आपने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो सारी जिंदगी खामखा मैंने इस चीज को इशू बनाए रखा। सॉरी बेटा, मेरे फोन आ गया, तुम लोग आपस में बात करो, मेरी एक डील चल रही है। अब्बा मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं जानता हूँ आज तुम जो चाहती हो बोलो, अपनी भड़ास निकालो आज। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे सर का नहीं पता, लेकिन सुल्तान अपनी औलाद के लिए किसी चट्टान से भी टकरा सकता है। हाँ, वो मान जाएंगे ना? उसका बाप सफीउल्लाह भी मानेगा। अरे यार, मेरे बेटे की दिल की खुशी का मामला है, मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, फिक्र ना कर। आप जितनी कोशिश कर सकते हैं ना प्लीज करें, नेहा के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकूंगा। अरे मेरा बच्चा, तुम तसल्ली रखो, बहुत प्यारा है तू मुझे। तेरा केस मैं पूरी एनर्जी के साथ लड़ूंगा। हाँ, ये वाली शर्त मैं नहीं हारूंगा। हाँ, आजा। बाप जैसे भी थे, खुदा की कसम मुझे इश्क था और सारी जिंदगी रहेगा आपसे। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए मैं सी ऊट पटांग हरकतें करती थी। अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया, मैंने खुद को बेटी समझना छोड़ दिया, सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। हालांकि मुझे फख्र है कि मैं लड़की हूं,
लेकिन अब्बा आपका एहसान है, आप मेरी हरकतों पर झंझलाए, चीखे चिल्लाए, लेकिन मुझे भरपूर मौका दिया उड़ान का। मुझे अपनी आवाज उठाने की आजादी दी और उससे बढ़कर अपनी तीनों बेटियों को इख्तिलाफ करने का हक दिया। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम लोगों के लिए। जो कुछ भी किया तुम्हारे दादू ने किया। अगर आप चाहते तो आप सख्ती से उन्हें रोक सकते थे। यही तो सख्ती मैं नहीं करना चाहता था जो मेरे अब्बा ने की, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। शायद इकलौती औलाद के वालिदैन इतने ही सेंसिटिव होते हैं। वो तो मैं ही नहीं समझ पाया ये बात। वह आप बेस्ट फादर थे कसम से, लेकिन वो चमचा बीच में ना आता ना। नेहा, मैं चाहता हूं कि ये चमचा सारी जिंदगी रहे हमारे बीच में, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ता है। अब्बा मैं समझी नहीं। बेटा, जिंदगी में साथ रहते हुए मोहब्बत कभी भी हो सकती है, लेकिन लाइफ पार्टनर के इंतखाब के लिए उस शख्स को अहमियत देनी चाहिए जो तुम्हारी दिल से इज्जत करता है, जो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं। और इस मामले में मैं समझता हूं कि आदम तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अब्बा सारम, बेटा सारम एक अच्छा लड़का है, लेकिन आदम बेहतरीन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम एक बार मेरे कहने पर जरूर गौर करो। अब्बा मैं जरूर सोचूंगी, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होगा। मैं नहीं देख सकता ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। वाह भाई वाह, उल्फत भाभी ना चाय तो बड़ी आर्ट क्लास की बनाई है। चलो शुक्र है कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें हमारे घर का। वैसे पता क्या, मैं दिल ही दिल में जेलस होता हूँ तुम्हारी बेटियों की फर्मा बरदारी और जहानत को देख के। हाँ, इसीलिए ताने देते थे ना मुझे हर वक्त 3 बेटियों का बाप होने का। अरे यार वो तो मेरी कम अकली थी, वरना ऐसी समझदार और शरीफ बेटियां तो अल्लाह हर एक को दे। अगर मेरे 3 बेटे भी होते ना तो साशा का भी रिश्ता मांग लेता मैं। हाँ क्यों, नेहा को खुद ही फर्ज कर लिया तुमने अपनी बहू? भाई उस पर तो पहला हक बनता है मेरा, मैं नहीं तो दी थी उसे गुट्टी। इसलिए आज बड़े मान से उसका रिश्ता मांगने आया हूं तुम्हारे पास। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अरे यार देर आए दुरुस्त आए, वैसे भी माँ बेटी ने तो हम सबका दिल जीत ही लिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि मुझ जैसे निकट्टू और काहिल इंसान को भी काम पे लगा दिया है, काम पे। सुल्तान वो तो ठीक है, लेकिन देखो दुआ करो कि अल्लाह वो करे जो दोनों के हक में बेहतर हो। आमीन आमीन आमीन। अब्बा प्रोफेसर जाबिर और सारिम भाई आए हैं। अबे ये कहां टपक पड़े सुबह सुबह? उन्हें कोई रात को ख्वाब तो नहीं आ गया था कि सुल्तान टांग अड़ाने आ रहा है रिश्ते में? अच्छा मैं आता हूं, तुम भी आ जाओ। नहीं मैंने तुम ही निपटो, कि मशीनी बेटे को देख के मुझे जरा गुस्सा सा चढ़ जाता है। हाँ तुम जाओ जाओ जाओ। अच्छा कहीं जाना नहीं, बैठे रहो। हाँ भाई ज़ॉम्बी वायरस कितने अकाउंट और हैक किए? अंकल मैंने वो काम छोड़ दिया, बुरी बात होती है ना। है? लगता है अच्छा बनने की हवा चल पड़ी है शहर में, वो भी बेरोजगारी में ना। अब तो रोजगार है। अच्छा बेटा अच्छा, ठीक है बेटा ठीक है। हाँ बाबा क्या बना इस इब्न सुल्तान का?
अरे बेफिक्र रहो, अर्जी डाल आया हूँ और वो भी वहां पहुंचा हुआ है तुम्हारा रकीब सारिम। हाँ तुम भी फौरन वहां पहुंचो ताकि कुतुब को एहसास हो कि चमचागिरी का असल इनाम किसे देना है। हाँ जाओ, कीप इट अप जाओ। नहीं, दम का कीमा लेकर जाता हूं ताकि दम निकाल सकूं उस सारिम का। भाई जबरदस्ती पकड़ लाया है मुझे। कोई बात नहीं, सब खैर तो है ना? एक्चुअली अंकल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बड़े खुले दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से सुनना बात। सच पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ है अपने बेटे के इस फैसले पर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाबिर। हाँ बोलो सारम, क्या बात है? अंकल हम जिंदगी के बास फैसले बहुत उजलत में करते हैं। जैसे तुम्हारी और नेहा की एंगेजमेंट का फैसला। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा और मेरे बीच में कंपैटिबिलिटी मिसिंग है। ये मत समझना कि मैंने इसे समझाया नहीं, बहुत कोशिश की मैंने समझाने की, बस शर्मिंदगी हो सकती है और क्या करें। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर सोचने का हक होना चाहिए। नेहा बहुत अच्छी है और वो अपने ही जैसे फुल ऑफ लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर इस पर गौर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ गौर तो मैंने कर लिया है, तुम टेंशन मत लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं दम वाला कीमा लाया हूँ, खाएंगे? ये अब तुम नेहा को खिलाना, बहुत पसंद है उसे, बता रही थी एक दिन मुझे। अच्छा वो उस दिन के वाकये के लिए हम सॉरी। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, खामखा तुम दोनों के बीच में आ गया मैं। क्या बातें हो रही है तुम लोगों के बीच में? आदम तुम ऐसा करो कि मेरी स्टडीज में जाओ तो मैं बात आकर करता हूँ तुमसे। ओके सर। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। वाह वाह। माँ भाभी पराठा दे दे। भाई जला हुआ पराठा। ये मेरे लिए बना हुआ है, लाओ इधर लो। ये प्लेट करो आगे। सॉरी मैं बनाना सीख रही हूँ ना अभी। अरे नहीं नहीं महा, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिली की बच्ची के तो ऐसे नखरे सूझते रहते हैं, चुप करके खाओ। अबे टिका के ऑमलेट बनाया, खानदानी लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल आपकी खानदानी बहू ने जो बनाया। अरे वाह। नहीं 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 नहीं, अरे तुम सब भी बैठ के खा लो ना, क्या हमारे सर पे खड़े निवाले गिनते रहोगे हमारे आने तो? नहीं नानो, मुझे ना माँ को लेके डॉक्टर के पास है ना, 2 दिन से तबीयत इसकी ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। अरे भाई तमन्ना खाला, मुबारक हो, आपके ऑफिस की डील करा दी है जहाँ फी सबीलिल्लाह रिश्ते करवाएंगी। फी सबीलिल्लाह सबील लग गई तो दफ्तर में खर्चा कहाँ से आएगा? अरे लड़के वालों से ले लीजिएगा, वैसे भी बेटियां तो हम सबकी सांझी होती हैं और ये बात हमें वहाँ बेटी ने घर में आके समझाई है। भाई वाह महा, सुल्तान को तुमने इंसान बनाया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अब देख लो बेटा, मेरे अच्छे होने का भी मजाक उड़ा रहे हैं, सब लगता है डिजर्व नहीं करते मुझे। अब मजाक कर रहे हैं ये लोग। आदम कहाँ है? अब इंटरव्यू देने गया था अपने होने वाले ससुराल में। कुतुब अंकल की तरफ गया है। लो जी, यक न शुद्ध, 2 शुद्ध। अल्लाह, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक ही घर से 2 लड़कियां, एक फुदक के उधर, दूसरी फुदक के इधर। आए बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ एक मिनट, ये पराठा मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा रास्ते में, मेरा फेवरेट पराठा है। ब्यूटीफुल, चलो लेट्स गो। तुम्हारा क्या ख्याल था आदम? पता नहीं चलेगा मुझे? जी सर। बेटा उस्ताद हूं मैं तुम्हारा, बहुत अरसे से जानता था, लेकिन मैं अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था अपनी पसंद। तो वो अब कौन सा मान जाएगी? नहीं ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है। जिसके बाप को
काबू कर रखा था, उसकी औलाद कितनी देर रेजिस्ट करेगी तुम्हारे सामने? इंशाल्लाह फौजें हथियार डाल देंगी। उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब जानते हो? हर वक्त हालत जंग में रहना पड़ेगा। सर 25 साल की प्रैक्टिस है, मैनेज कर लूंगा। लाडली है वो मेरी। जानता हूं सर। हाँ, सभी जानते हैं सिवाय उसके। वो भी जान लेगी। लेकिन एक बात जान लो, आखिरी फैसला नेहा का ही होगा। जैसा वो चाहेगी मैं वही करूंगा। ओके सर। जितनी दुआएं पढ़ सकते हो पढ़ लो। ओके सर। लो, एक बेटी का निकाह टूटा था, दूसरी की मंगनी टूट गई। अम्मी, निकाह या मंगनी खत्म होने का मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई है। बेटा लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए लोग, आधी जिंदगी हमने गुजार दी बस ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी जमाने के साथ चलना पड़ता है। अम्मी रहने दें, अपनी बेटियों को ना एजुकेशन और शऊर सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि इंसान टाइम निकालकर कुछ और सोच ले। मतलब जिंदगी में पीस ऑफ माइंड से ज्यादा बढ़ के और कोई चीज नहीं होती है। कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? एजुकेटेड और समझदार पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसी बातें, जिनके लिए लोगों की बातों से ज्यादा अहम अपनी औलाद की जिंदगियां होती हैं। हाँ भाई, मान लिया कि दुनिया गोल है। अरे मगर इतनी गोल नहीं है कि घुमा फिरा के निग्गी डिंपल वाली को लाके मेरे सामने तुम खड़ा कर दो। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा कमर्शियल और जहन्नुम में गए तुम्हारे 25 लाख। इनकार है मेरी तरफ से। इकरार हो सकता है दद्दू, अब्बा का मूड बहुत अच्छा है। अगर आप कहें तो निग्गी डिंपल वाली के लिए बात करूं, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा आपको। नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर मुझे। मेरे लिए मेरी अच्छी सी बहू और मेरे लिए मेरी नेहा, माहा, साशा ही बहुत है। और इतना ख्याल करने वाला बेटा भी है मेरे पास, खुतबुद्दीन। और 24 घंटे फ्री सर्विसेज देने वाले सरमद और आदम जैसे दामाद। ये आदम क्या कह के गया है? ठीक कह कर गया है। मैं सोच रहा हूँ मैं ले जाऊं नेहा का रिश्ता इसके घर। लड़की का रिश्ता? अस्तगफिरुल्लाह। इसमें अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात है? अरे मुझे लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं तो लड़की के रिश्ते भी जा सकते हैं। अरे सोच बदलो जमाने की। मामू, आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, सोच रहा हूँ यही अजीब बातें सिखाऊंगा मैं जमाने को। हाँ। चाय तो पीते जाते हैं। आपके लिए। ये नकली फूल कौन देता है अपनी मिसेस को? वो मासूम शौहर जिसकी बीवी को असली फूलों से एलर्जी है। ये फूल आपके लिए। इतने बड़े गुलदस्ते में से सिर्फ एक ही फूल क्यों? ये फूल मेरी जिंदगी में आके इसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू। और ये फूल उस फूल के लिए जो कि हमारी जिंदगी में आके हमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। मेरी खुदा से ये दुआ है कि अल्लाह में रहमत से नवाजे। इंशाअल्लाह। आमीन। और ये फूल मेरी जिंदगी में तालीम के लिए दिलचस्पी लाने के लिए। थैंक यू। और एक और फूल मेरे बाप को राय रास पिलाने के लिए। आप मुझे ये सारे फूल एक साथ क्यों नहीं दे देते? जिंदगी का मजा ऐसे घूम घूम करके मोहब्बत का जाम पीने में है मिसेस महा सरमद। ये सारे फूल उस शख्स के लिए
जिसे देख कर ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। कहीं हमारे चिंटी तो नहीं? ओ बेबी, ओ थैंक यू मेरी जिंदगी को इन खूबसूरत लम्हों से भरने के लिए। रोशनी तो वाकई मान पड़ गई तुम्हारे आने से। तुम्हारे सामने भी किसी का चिराग नहीं जल सकता। तुम्हारे अब्बा ने बुलाया था, इकरार करके आ गए अपनी मोहब्बत का। शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें? आई तो थी, लेकिन फिर सोचा कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। खैर कर्म तो नहीं फूट सकते तुम्हारे साथ होने से। क्या फायदा ऐसे साथ का जहां सामने खड़ी लड़की का दिल ही ना पिघल सके। दिल तो काफी अरसे से पिघल चुका था, बस नेहा उस्ताद ने कान से पकड़ के दिल को चुप करवा के बैठा दिया। इम्पॉसिबल। क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मोहब्बत हो सकती है? मेरे दिल के इर्द गिर्द लोहे की दीवार है, मैं कुछ फील नहीं कर सकती। इसे जानता तो था, इसलिए चाहता था कि तुम खुद कह दो। तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है जिसे लग रहा है कि अगर उसकी जिंदगी से आदम सुल्तान माइनस हो जाए ना तो पीछे सिर्फ खसारा बच जाएगा। आदम सुल्तान खसारा कभी नहीं होने देगा। यही तो होता तुम्हारी अच्छी लगती है, मोहब्बत हो या दुश्मनी, ज़र्फ के मामले में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मोहब्बत में कोई हार जीत नहीं होती नेहा। मैं तो हार गई हूँ ना तुम्हारे आगे, और जिंदगी में पहली बार इस हार से मुझे प्यार है। और इसी प्यार पर आदम शुक्रगुजार है, और इसी शुक्रगुजारी पर नेहा तुम्हारी वफादार है। और इसी वफादारी पर आदम सुल्तान तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा के गले का हार है। बस और नहीं काफी है, मिला सकती मैं। दिल से दिल तो मिला सकती हो ना? दिल से दिल तो मिल ही गए, क्योंकि ये है रब का फैसला। और ये फैसला दिलो जान से कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे भी कबूल है। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने